हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू विकिपीडिया करंट अफेयर बुक लेकर आई हूँ, जो वार्षिकी 2024 सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। इस बुक में 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 8 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देखे हम लोग 8 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? पहला का आंसर ए हो जाएगा, केवल एक जो है इनमें से सही है। कथन पे विचार करें, असत्य कथन का चयन कीजिए। दूसरा का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही असत्य है। 3 नंबर क्वेश्चन है, चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ स्थापित किया गया? तीसरा का आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। 4 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा कृषि का है। 4 झील आकार में पिछले 60 वर्ष में 90% कम हो गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन कितने कथन जो है असत्य हैं? 5 का आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 इसमें से असत्य कथन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना की खड़गा कोर और भारतीय वायुसेना में मशीनीकृत अभियानों के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? 6 का आंसर हो जाएगा डी, पंजाब में। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन में सत्य कथन का चयन करना है। 7 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। तो चलिए 7 नंबर का दोनों देखते हैं। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। दूसरा है, नमस्ते योजना के तहत मुख्यतः सफाई कर्मचारियों को लक्षित किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार करें। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? 8 का आंसर ए हो जाएगा, केवल एक जो इसमें है वह सही है। क्वेश्चन है, चर्चा में रहे सखी ऐप का पूर्ण विस्तार क्या है? 9 का आंसर डी हो जाएगा, स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। 10 का आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 जो है सत्य है। तो 2 में क्या है कि हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। 11 का आंसर सी हो जाएगा, ए और 2 दोनों ही असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न कथन पे विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। 12 का आंसर ए हो जाएगा, केवल एक जो है इसमें सत्य है। सक्षम ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। 13 का आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 जो है सही है। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्ष हेतु वैध होता है। जीआई टैग जो किसी खाद्य पदार्थ या किसी भी सामान को दिया जाता है वह 10 वर्षों तक वैध होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। 14 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। केवल 3 जो है सत्य है। सी विजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च। 15 नंबर क्वेश्चन है, IMT ट्रीलैट 2024 के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। 15 का आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 जो है असत्य है, यानी कि एक जो है सही है। तो इसको देखते हैं, यह भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास है। IMT ट्रीलैट 2024 जो है भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 16, पॉइंट नीमो के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं? 16 का आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य हैं, इसमें से कोई असत्य नहीं है। ब्रिटेन निवासी क्रिस बाउल पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए। दूसरा है, यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है। तीसरा है, यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। पॉइंट नीमो जो है न्यूजीलैंड के पूर्व दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन है, लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? 17 का आंसर सी हो जाएगा, पुर्तगाल के। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा? डी, छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और संभावित कैरियर उत्पन्न करना। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 19 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसका लक्ष्य अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना है। दूसरा है, इसका लक्ष्य विदेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना है। तीसरा है, EFTA आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी बंधन योजना की शुरुआत की है? 20 का आंसर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। महतारी बंधन योजना का संबंध छत्तीसगढ़ से है। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रंगपो रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? रंगपो रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो ये सिक्किम में हो जाएगा। 21 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में किस संस्था ने अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? 22 का आंसर ए हो जाएगा, FAO ने। 23 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं के हमलों के कारण बार बार होने वाली मौतों और बढ़ते जन असंतोष को देखते हुए किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है? 23 का आंसर डी हो जाएगा, केरल ने। 24 नंबर क्वेश्चन है, मिशन दिव्य शस्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 24 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। DRDO ने 9 मार्च 2024 को MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। दूसरा है, मिशन दिव्य शस्त्र नामक उड़ान परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सही सुमेलित है? 25 का आंसर डी हो जाएगा, सभी सही सुमेलित है। एम्मा स्टोन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है। किलियन मर्फी ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है। द जोन ऑफ इंटरेस्ट सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, UNDP ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 26 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। एक में भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देश में से 108वें स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान 108वां है। दूसरा है, भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14 रैंक की उछाल लगाई है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 27 का आंसर भी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के एक स्कूल में भारत के प्रथम AI शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया गया है? आइरिस का अनावरण केरल में हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के तीनों सेनाओं के अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया है? 29 का आंसर ए हो जाएगा, राजस्थान में।
30 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च की 49वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुजरात के किस शहर में पुनर्निर्मित कोचरबा आश्रम का अनावरण किया? 30 का आंसर ए हो जाएगा, अहमदाबाद में। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने बुजुर्गों के लिए अकेलेपन की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिक की संगति बनाए रखने और उन्हें दवाइयां लेने की याद दिलाने के लिए 7,000 होंडल रोबोट गुड़िया तैनात की है? 31 का आंसर भी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया में। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार लेन देन में घरेलू मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक रूपरेखा बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस देश के साथ किया है? 32 का आंसर सी हो जाएगा, इंडोनेशिया के साथ। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवादित है? 33 का आंसर डी हो जाएगा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देश के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में यांगूडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? 34 का आंसर ए हो जाएगा, मलेरिया की रोग को। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सही है? 35 का आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 सही है। ऑपरेशन गंगा रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों, मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना था। ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध हो जाएगा हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया है? 36 का आंसर ए हो जाएगा, मंगल ग्रह पे। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? 37 का आंसर ए हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? 38 का आंसर हो जाएगा सी, प्रभा वर्मा को। 39 नंबर क्वेश्चन है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या है? 39 का आंसर सी हो जाएगा, सभी के लिए जल। 40 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रही, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? 40 का आंसर भी हो जाएगा, भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? 41 का आंसर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। 42 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है? 42 का आंसर बी हो जाएगा, लेबनान और इजराइल के बीच। 43 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डायरेक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? 43 का आंसर बी हो जाएगा, मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया है? 44 का आंसर ए हो जाएगा, अंडमान और निकोबार में। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 45 का आंसर हो जाएगा सी, चंडीगढ़ में। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन दिव्य शस्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? 46 का आंसर भी हो जाएगा, अग्नि 5 से। 47 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है? 47 का आंसर सी हो जाएगा, टीके सभी के लिए काम करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता? 48 का आंसर ए हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। 49 नंबर क्वेश्चन है, मांजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मांजुली मास्क का संबंध हो जाएगा असम से।
50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आंखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? 50 का आंसर ए हो जाएगा थाईलैंड में। फ्रेंड, इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।